नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज हम संविदा विधि जो कि LLB प्रथम वर्ष का विषय है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज उसके अंतर्गत है सामीप्यता का सिद्धांत, कि सामीप्यता का सिद्धांत क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की गुप्तता भी इसको अपन बोलते हैं या सामीप्यता भी बोलते हैं, कि कौन व्यक्ति संविदा के विखंडन पर वाद ला सकता है। तो सबसे पहले अपन संविदा की सामीप्यता के सिद्धांत के बारे में अपन जानेंगे कि क्या होता है। संविदा की सामीप्यता का सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ है कि संविदा में अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत यह सिद्धांत निम्न बातों पर आधारित होता है। यानी संविदा की सामीप्यता का सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई भी जो संविदा के पक्षकार होते हैं उनके अलावा कोई भी व्यक्ति है वो वाद नहीं ला सकता है। अंग्रेजी विधि में यह सिद्धांत निम्न बातों पर आधारित होता है। नंबर 1 है प्रतिफल वचनग्रहीता और केवल वचनग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। यानी कि इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है अंग्रेजी विधि के अंतर्गत कि जो भी प्रतिफल दिया जाएगा वो वचनग्रहीता और केवल वचनग्रहीता द्वारा ही दिया जाएगा, जबकि भारतीय विधि में ये नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से प्रतिफल की परिभाषा में ये लिखा गया है कि जो भी प्रतिफल है वो वचनग्रहीता या अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। तो अंग्रेजी विधि में केवल वचनग्रहीता ही प्रतिफल दे सकता है। दूसरा इसका जो बात है वो है कोई भी करार अजनबी व्यक्ति द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी केवल जो संविदा में जो पक्षकार हैं उन्हीं पक्षकारों द्वारा ही न्यायालय में वाद लाया जा सकता है संविदा की विफलता के लिए या संविदा के पालन के लिए। कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी अजनबी व्यक्ति है, चाहे वो कितना भी हित प्रभावी हो, उसका कितना भी हित प्रभावी हो, वह व्यक्ति न्यायालय में वाद संस्थित नहीं कर सकता है। इसके कुछ अपवाद जो कि भारतीय विधि के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी विधि में संविदा की सामीप्यता का सिद्धांत लागू होता है, जबकि भारतीय विधि में संविदा की सामीप्यता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। संविदा की सामीप्यता का सिद्धांत है कोई भी अजनबी व्यक्ति है वो वाद नहीं ला सकता। सबसे पहले जो कंपनी के पक्षकार होते हैं वही वाद ला सकते हैं। इससे कुछ अपवाद है। निम्न परिस्थितियों में संविदा की गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत संविदा की सामीप्यता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, जिसे अपन संविदा की गुप्तता का सिद्धांत भी बोलते हैं। सबसे पहले है न्यास। न्यास का अर्थ होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट में जैसे मान लो कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई संपत्ति जो इकट्ठी की जाती है या उसका गठन किया जाता है जो कि ट्रस्ट के रूप में होता है। जैसे जब संविदा द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में किसी संपत्ति में न्यास अर्जित किया जाता है तो वो तीसरा व्यक्ति संविदा को परिवर्तित करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर न्यास गठित किया गया है, न्यासी होता है जहाँ पे न्यासधारी होता है। न्यासी तो जिसमें संपत्ति समाहित होती है और न्यासधारी वो होता है जिसमें संपत्ति समाहित होती है, तथा न्यासी वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा न्यास का गठन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी पर्टिकुलर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए न्यास का गठन किया जाता है तो वहाँ पर ये संविदा की गुप्तता का सिद्धांत है वो लागू नहीं होता। वहाँ पर जो भी व्यक्ति प्रभावी होगा, जो भी व्यक्ति प्रभावित होगा, वह व्यक्ति न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। इसका केस दिया गया है राणा उमानाथ बख्श सिंह बनाम जे बहादुर AIR 1938। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि न्यास में कोई भी जो भी हित प्रभावी व्यक्ति है वह न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। दूसरा जो इसका अपवाद है वो है भार, चार्ज। जहाँ पर चार्ज लगा होता है, किसी भी संपत्ति से संबंधित कोई भी चार्ज लगा होता है, कोई भी भार लगा होता है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। जब संविदा द्वारा किसी विशिष्ट संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में भार सर्जित किया जाता है तो वह व्यक्ति संविदा को परिवर्तित करा सकता है, चाहे वह संविदा का पक्षकार न हो। जैसे मान लो कि कोई भी संपत्ति बेची जाती है और यदि उस संपत्ति पर किसी प्रकार का चार्ज लगा हुआ आता है तो वहाँ पर जो मालिक और जो खरीदार है उन व्यक्तियों के मध्य जो संबंध होता है संपत्ति से संबंधित, उनके अलावा भी जो तीसरा जो व्यक्ति है, जैसे कोई बिजली का बिल बाकी है तो ऐसी स्थिति में जो बिजली की जो कंपनी है वह न्यायालय में वाद संस्थित ला सकती है कि संपत्ति को तब तक नहीं बेचा जाए जब तक इसका जो भार है या जब तक इसका बिल है वो नहीं चुका दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी तीसरा व्यक्ति है वो न्यायालय में वाद संस्थित
कर सकता है। इसमें जो केस था वो था ख्वाजा मोहम्मद खां बनाम हुसैन बेगम 1910 का वादा, इसमें बाहर लगी हुई संपत्ति को विक्रय नहीं किया जाएगा। तो इसमें कोई भी अजनबी व्यक्ति है वो न्यायालय में वाद ला सकता है। अगला जो इसका अपवाद है वो है विवाह, बंटवारा या अन्य पारिवारिक निपटारे। तो जहाँ पर विवाह से संबंधित मामला, बंटवारे से संबंधित मामला है या अन्य किसी भी प्रकार का फैमिली से संबंधित कोई भी मामला होता है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकता है। यहाँ पर जहाँ हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा है, पुरुष सदस्यों में होने के कारण महिलाओं की भरण पोषण की जिम्मेदारी उन पर होती है। विपरीत परिस्थितियों में पक्षकार न होते हुए भी महिलाएं वाद लाने के अधिकारी, यानी जहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार है वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके ऊपर उनका भरण पोषण करने का अधिकार पुरुष व्यक्तियों को होता है। जहाँ पर बंटवारे से संबंधित यदि कोई वाद लाया जाता है तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होता है जिनको, तो वो न्यायालय में वाद ला सकती हैं उन पुरुष व्यक्तियों के विरुद्ध जो बंटवारे में शामिल होते हैं। अगला जो है वो है अभिस्वीकृति तथा विबंध। जब किसी संविदा के अंतर्गत कोई पक्षकार किसी तीसरे पक्षकार को कुछ धन देना स्वीकार करता है और उस तीसरे पक्षकार या अन्य किसी व्यक्ति इसकी अभिस्वीकृति देता है या उसके द्वारा उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया जाता है, तो तीसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति ऐसी संविदा को लागू करवा सकता है। अभिस्वीकृति और विबंध के अंतर्गत जहाँ पर कोई व्यक्ति कोई ऐसी संविदा करता है, यानी कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उसके आधार पर कोई तीसरा व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है या तीसरे व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी शर्तें पूरी कर ली जाती है, अभिस्वीकृति दे दी जाती है जहाँ पर उसने कोई कार्य किया है, तो वहाँ पर वह तीसरा व्यक्ति है, ऐसी कोई संविदा होती है तो वह उस संविदा को लागू करवा सकता है। तो ये कुछ अपवाद हैं। अगला अपवाद है वो है अभिकरण का। अभिकरण क्या है? अभिकरण अभिकर्ता और मालिक का आपसी एक वैश्वासिक संबंध होता है जिसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। तो अभिकर्ता द्वारा की गई संविदा मालिक द्वारा परिवर्तित कराई जा सकती है। शर्त यह है कि अभिकर्ता में उक्त संविदा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की है तथा ऐसी संविदा मालिक के नाम से की गई है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर ये कि जैसे मान लो कोई अभिकर्ता होता है, वो अपने मालिक की तरफ से संविदा करता है किसी पर व्यक्ति के साथ, तो वहाँ पर संविदा होती है अभिकर्ता और पर व्यक्ति की। लेकिन यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर यदि कोई कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में मालिक है वो उस पर वाद संस्थित कर सकता है और ऐसी संविदा को रुकवा सकता है या ऐसी संविदा को लागू करवा सकता है। यानी कि यहाँ पर संविदा जो होती है वो मालिक के नाम से की जाती है। अगला जो इसका अपवाद है वो है बंधक। बंधक के करारों में बंधककर्ता को मोचन का अधिकार दिया गया है एवं प्रत्यसन के सिद्धांतों के अंतर्गत हितबद्ध व्यक्ति मोचन कराने का अधिकार रखता है, चाहे वह बंधक करते समय संविदा का पक्षकार नहीं। यानी बंधक के अंतर्गत एक व्यक्ति जो बंधक करता होता है वह संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बंधक रखता है, जिसे अपन बंधक ग्रहीता कहते हैं। तो लास्ट में जब बंधककर्ता को जब मोचन का अधिकार दिया जाता है, जब बंधक ग्रहीता उस संपत्ति का भुगतान नहीं करता है या संपत्ति से संबंधित जो मूल्य है उसका भुगतान नहीं करता है, तो वहाँ पर बंधककर्ता को मोचन का अधिकार प्राप्त होता है। और अगर वह उस संपत्ति को अपने यहाँ पर ले लेता है, यानी प्रत्यसन का उसको अधिकार होता है, और वह संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यदि बेच दी जाती है या दूसरे व्यक्ति को उसका हित दे दिया जाता है, तो वहाँ पर जो प्रत्यसन का सिद्धांत है वो लागू होगा। और ऐसी स्थिति में जो प्रत्याशन के अंतर्गत जो व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करेगा वह व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकता है, चाहे वह बंधक करते समय उस संविदा का पक्षकार न रहा हो। तो इस प्रकार कुछ संविदा की गुप्तता के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि वही व्यक्ति न्यायालय में वाद ला सकता है जो संविदा का पक्षकार होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। ये सिद्धांत केवल अंग्रेजी विधि में लागू होता है, लेकिन हिंदू विधि में इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। तो कुछ जो अपवाद हैं उन अपवादों के अंतर्गत संविदा की गुप्तता का सिद्धांत या संविदा की सांप्रदायिकता का सिद्धांत है उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने संविदा की गुप्तता के बारे में चर्चा की कि संविदा की गुप्तता का सिद्धांत क्या होता है। धन्यवाद।